नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता की निर्मल धारा के प्रवाह में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज 8वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। तो हम श्रवण करते हैं। इस 8वें अध्याय में अर्जुन के प्रश्न से ये अध्याय प्रारंभ हो रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अथ अष्टमोऽध्यायः अर्जुनोवाच किं तद् ब्रह्म किम् अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। अब अर्जुन फिर प्रश्न करते हैं। एक तरह से एक प्रश्नोत्तर प्रेम भाव सखा भाव से, और उससे हमें जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसका हम निरंतर लाभ उठा रहे हैं। भगवान से अर्जुन फिर दोबारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया और भगवान से बड़े प्रेमपूर्ण ढंग से अर्जुन प्रश्न करते हैं कि वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, वो कर्म क्या है, अधिभूतम क्या है, अधिभूतम अधिभूत यज्ञ अधिदैव यज्ञ इत्यादि वो क्या है। मैं तो नहीं समझा, मेरे को तो ये समझ नहीं आया। आगे पूछते हैं, एक श्लोक और बोलते हैं। अधियज्ञः कथं कोऽयं देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं गेयो अस्ति नियतम् आत्मभिः। हे मधुसूदन, अधियज्ञ क्या है और इस देह के प्रयाण काल में आत्मवान को किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त होता है। अब भगवान इसका उत्तर देंगे। शंका निवारण तो भगवान को करना ही है हम सबके कल्याणार्थ। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगीता। हे अर्जुन, जो अक्षर ब्रह्म है, अक्षर का अर्थ है जिसका क्षरण नहीं होता, जो कभी झरता नहीं है, नष्ट नहीं होता, वो अक्षर है। वो अक्षर ब्रह्म ओंकार है। आगे कहते हैं कि स्वभावो, जो स्व का भाव है, भाव का अर्थ होता है एग्जिस्टेंस, भू धातु से बना है होने के अर्थ में। तो भाव का अर्थ यहाँ पर जैसे हिंदी में प्रचलित अर्थ स्वभाव का होता है बाय नेचर, नेचर, लेकिन यहाँ जो इसका अर्थ है हम उसके रूट पर अगर जाएं, भू धातु एग्जिस्टेंस के अर्थ में है, होने के अर्थ में है। तो स्व का होना यानी कि सेल्फ की जो एग्जिस्टेंस है वो अध्यात्म है। अब एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी क्या है? जो सेल्फ की एग्जिस्टेंस है वो अध्यात्म है। इसका अर्थ जो प्रचलित अर्थ है, आमतौर पे हम इंग्लिश हिंदी को मिलाकर हम अर्थों को सब बिगाड़ देते हैं, हम ठीक से उसको समझ नहीं पाते हैं। आगे कहते हैं जो भूत भाव उद्भव करो, जो भूत यानी जितने भी एग्जिस्टेंस में जो भी प्राणी हैं उन सब का उद्भव होने वाला, उद्भव करने वाला और विसर्ग करने वाला। विसर्ग यानी क्षय और विक्षय, क्षय और प्रतिक्षय, उत्पत्ति और विनाश, ये सब करने वाले कर्म जो हैं उनको कहते हैं। वो सब यानी कि जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट होगा, ये नियम है। तो उस नियम का ही प्रतिपादन भगवान सुंदर शब्दों में कर रहे हैं। आगे कहते हैं
अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषाश्च अधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवा देहे देहभृतांबर। भगवान कहते हैं जोग क्षय होता है, जो प्राणी मात्र का आश्रय है वो जो है ऐसा जो भाव है वो कौन है उसको जानना है, जो प्राणी मात्र के भीतर रहता है। क्षर जो कि क्षय होता है, ऐसा विनाशी भाव यानी जो कुछ भी उत्पत्तिशील पदार्थ हैं वे सब के सब अधिभूत हैं। उत्पत्ति एवं विनाशशील जितने भी पदार्थ हैं वो अधिभूत हैं। फिर आगे अधियज्ञ क्या है वो बताते हैं। जो शरीर रूपी पूर्व में रहने वाला होने के कारण पुरुष कहलाता है। पुरुष का अर्थ संस्कृत में जो जिसको आजकल पुरुष कहते हैं मेल को, लेकिन इसका जो वास्तविक अर्थ है वो है पुरी रूपी, शरीर रूपी पुरी में, नव द्वार वाली पुरी में जो शयन करता है वो पुरुष है। 9 द्वार वाली पुरी में शयन करने वाला पुरुष है। अगर वो उस पुरुष को, उस पुरुष तत्व को प्राप्त कर लिया तो वो ब्रह्म है। जीते जी शरीर में रहते हुए उस पुरुष तत्व को जान लिया तो वो ब्रह्म है। वह सब प्राणियों के इंद्रिय आदि करणों को अनुग्राहक होने के कारण अधिदैवत है, हिरण्यगर्भ है, यानी वो सबके बीच में समाया हुआ है, देदीप्यमान है। अधिदैवत मीन्स जो उसके बीच में जो अधिदैव रूप है, दिव्य धातु चमकने के अर्थ में है, जो देदीप्यमान सबके भीतर निवास करता है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस देह में जो यज्ञ है उसका अधिष्ठाता अधियज्ञ मैं ही हूँ। आगे भगवान कहते हैं अंतकाले च मामेव स्मरन्नुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति सद्भावम् याति नास्त्र संशयः। और जो पुरुष अंत काल में, मरण काल में मुझ परमेश्वर का स्मरण करता हुआ इस देह को त्याग करता है वो परम तत्व को प्राप्त होता है। इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं है। अब भगवान ने उन पिछले वाली जो शंकाएं उठाई गई थी उनका निवारण करते हुए भगवान हमें बता रहे हैं। इतना कहकर वाणी को विराम देती हूँ, शेष हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।